बल्ब ऑन ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है, जहां हम जलाते हैं माइंड का बल्ब और आपके हाथ में थमाते हैं जिंदगी बदलने वाली किताबों की रोशनी। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपको पैसों की दुनिया का मास्टर बना सकती है। टोनी रॉबिन्स की मणि, मास्टर द गेम। क्या आप अपनी जिंदगी में आर्थिक आजादी चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागते रहे? अगर हां, तो टोनी रॉबिन्स की किताब मणि, मास्टर द गेम आपके लिए एक रोड मैप है। इस किताब में टोनी रॉबिन्स ने 50 से भी ज्यादा दुनिया के सबसे सफल निवेशकों और अरबपतियों के इंटरव्यू के आधार पर 7 आसान लेकिन दमदार कदम दिए हैं, जिनसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आर्थिक स्वतंत्रता पा सकता है। पैसे का असली खेल। पैसा एक ऐसा विषय है जो ज्यादातर लोग या तो नजरअंदाज करते हैं या डरते हैं, लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं, डर से नहीं, समझ से ही हम इसे जीत सकते हैं। टोनी रॉबिन्स ने इस किताब के लिए 50 से अधिक दिग्गज निवेशकों से बात की, जैसे कि वॉरेन बफेट, वैल्यू इन्वेस्टिंग के बादशाह, रे डेलियो, ब्रिजवाटर एसोसिएट्स, पॉल ट्यूडर जोन्स, कार्ल आइकान और कई अन्य। इन सब से एक सवाल पूछा गया, अगर आप सब कुछ खो बैठे तो पैसा दोबारा कैसे बनाएंगे? इन्हीं सवालों और जवाबों की बुनियाद पर बनी यह किताब मोनी, मास्टर द गेम। स्टेप नंबर 1, अपनी आर्थिक जिंदगी की कमान खुद लो। टोनी कहते हैं, आपकी जिंदगी की गाड़ी कौन चला रहा है, आप या हालात? सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग पैसों के मामले में भ्रम में जीते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा आ जाएगा, लॉटरी से, प्रमोशन से या किसी मौके से। टोनी का संदेश साफ है, आप अमीर बनने के हकदार हैं, लेकिन उसके लिए पहला कदम है जिम्मेदारी लेना। एक कहानी है जयपुर के एक मामूली मजदूर की। नाम था श्यामलाल। दिन भर मजदूरी करके 300 रुपए कमाता था। शाम को 2 वक्त की रोटी और 30 से 40 रुपए की बीड़ी, चाय, कभी शराब। यही जीवन था। लेकिन एक दिन उसने अपने गांव के एक रिटायर्ड मास्टर जी से कुछ सीखा, बचत और धैर्य की ताकत। मास्टर जी ने कहा, श्याम, 50 रुपए रोज बचा ले, बीड़ी छोड़ दे, 30 साल बाद तू बीड़ी नहीं, बैंक वाला होगा। श्याम को बात चुभ गई और उसने उसी दिन से खुद से वादा किया। हर दिन 50 रुपए निकालकर एक पोस्ट ऑफिस RD में डालने लगा। फिर जब थोड़े पैसे जमा हुए, उसने 500 रुपए की सिप एक म्यूचुअल फंड में शुरू की। धीरे धीरे बदलाव आया। 5 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुआ। फिर किसी ने बताया कि सरकारी सुकन्या समृद्धि योजना में भी वो अपनी बेटी के लिए निवेश कर सकता है। उसने किया, खुद पर खर्च कम किया और हर रुपए को अपने लिए काम पर लगा दिया। 15 साल बाद श्याम के पास था 12 लाख म्यूचुअल फंड में 3 लाख की बेटी की FD, 2 लाख का बीमा और सबसे बड़ी बात, शांति, इज्जत और आत्मविश्वास। फर्क ये नहीं कि उसने कितना कमाया, फर्क ये था कि उसने कितना संभाला। रोज 50 रुपए बचाकर वो इंसान जिसने कभी बैंकों के नाम नहीं सुने थे, आज वो हर हफ्ते अपने मोहल्ले के लड़कों को पैसे की शिक्षा देता है। वो कहता है, पैसे से अमीर वो नहीं बनता जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो बनता है जो पैसे को समझता है। श्याम ने यह साबित कर दिया कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं, पैसा संभालना कला है। अगर एक दिहाड़ी मजदूर हर दिन 50 रुपए बचाकर करोड़पति बन सकता है, तो आप क्या नहीं कर सकते? स्टेप नंबर 2, पैसे के खेल के नियम समझो। टोनी कहते हैं, फुटबॉल खेल बिना नियमों के नहीं खेल सकते, तो पैसा कैसे? बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स, ULIPs या इंश्योरेंस में निवेश कर देते हैं बिना समझे कि हिडन फीस कैसे काम करती है, कंपाउंडिंग कैसे रुक जाती है। एडवाइजर का फायदा पहले होता है, आपका बाद में। अगर आप हर साल अपने निवेश पर सिर्फ 2% की फी दे रहे हैं, तो 30 साल में आपकी कमाई का 60 से 70% सिर्फ फीस में चला जाएगा। टोनी की सलाह, इंडेक्स फंड्स को चुनो। ये कम खर्चीले होते हैं और समय के साथ बेहतर रिटर्न देते हैं। स्टेप नंबर 3, एक फाइनेंशियल रोड मैप बनाओ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, अगर मंजिल दिख रही है तो रास्ता भी बन जाएगा।
5 स्तर की जरूरतें तय करो। 1. फाइनेंशियल सिक्योरिटी। 2. वित्तीय जीवन शक्ति। 3. वित्तीय स्वतंत्रता। 4. वित्तीय स्वतंत्रता। 5. पूर्ण स्वतंत्रता। जैसा चाहो वैसा जियो टोनी का मंत्र है। स्पष्टता शक्ति है। जैसे ही आप लिखते हो कि आपको कितना चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए, एक विजन बनता है। स्टेप नंबर 4, ऐसी इनकम बनाओ जो जिंदगी भर चले। टोनी बताते हैं, रियल फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आप सो रहे हो और पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। इसे कहते हैं पैसिव इनकम मुख्य स्रोत। रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, एन्युइटीज, रॉयल्टीज, डिजिटल एसेट्स, ई बुक्स, कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट हर साल $4 अरब से ज्यादा कमाते हैं सिर्फ डिविडेंड से, यानी वो स्टॉक्स बेचे बिना पैसा बना रहे हैं। टोनी का सुझाव, हर महीने का थोड़ा हिस्सा पैसिव इनकम एसेट्स में लगाओ, ये आपका फाइनेंशियल इंजन बनेगा। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बेंगलुरु में एक एमएनसी में काम करता था। 25 की उम्र में उसकी पहली जॉब लगी थी। महीने की तनख्वाह थी 60,000 रुपए। शुरू में उसने भी वही किया जो सब करते हैं, महंगा फोन, बाइक, ईएमआई पर लैपटॉप और हर हफ्ते बाहर खाना। महीने के आखिर में बचता कुछ नहीं था और उसे लगता था अभी तो कमाना शुरू किया है, फाइनेंशियल फ्रीडम बाद में देखेंगे। लेकिन फिर एक दिन ऑफिस में किसी ने टोनी रॉबिन्स की किताब मोनी मास्टर द गेम का नाम लिया। रवि ने इसे पढ़ना शुरू किया और उसे एक लाइन ने झकझोर दिया, अगर आप पैसे का मास्टर नहीं हैं तो वह आपको मास्टर कर देगा। अगर आप पैसे को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पैसा आपको कंट्रोल करेगा। सोच में बदलाव। उस दिन के बाद रवि ने अपने खर्चों पर कड़ी नजर रखनी शुरू की। सबसे पहले हर खर्च का एक बजट बनाया, फिर हर महीने की सैलरी का 50% सेव करने का संकल्प लिया। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, इतना क्यों बचा रहा है, जिंदगी तो जी भी नहीं रहा। लेकिन रवि जानता था वो कुछ बड़ा बना रहा है। उसने टोनी रॉबिन्स के सुझाए गए मॉडल के अनुसार निवेश करना शुरू किया। 30% इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50, सेंसेक्स, 40% डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, लो रिस्क, 10% गोल्ड ETF, 10% लिक्विड फंड्स, इमरजेंसी, 10% डायरेक्ट स्टॉक्स, लॉन्ग टर्म ब्लू चिप्स। वो हर महीने 30,000 रुपए ऑटो SIP में डालता गया और हर साल बोनस का 50% टॉपअप करता रहा। 10 साल बाद की स्थिति, अब रवि की उम्र है 35 साल। उसने अभी तक कोई बड़ी कार नहीं खरीदी, ना कोई महंगी घड़ी, लेकिन उसके पास है 1 करोड़ 6 लाख का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, एक छोटा 2 BHK अपार्टमेंट, EMI फ्री, हर महीने 45,000 का पैसिव इनकम, म्यूचुअल फंड्स और रेंट से। अब अगर वो चाहे तो जॉब छोड़ सकता है, लेकिन वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करता है जिससे महीने में बस 10 दिन काम करता है और बाकी समय ट्रैवल करता है। असली आजादी क्या है? रवि अब कहता है, मेरे पास पैसा है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे पास आजादी है। मैं अब किसी बॉस के अधीन नहीं, किसी अलार्म घड़ी का गुलाम नहीं। मैं वही करता हूं जो मैं चाहता हूं, जब चाहता हूं। यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, पासिव इनकम ही फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है और इसका बेहतरीन उदाहरण है रवि की कहानी। अगर रवि जैसे एक आम नौकरी पेशा इंसान ने 10 साल में ये कर दिखाया तो आप क्यों नहीं? फर्क सिर्फ सोच का है, प्लानिंग का है और एक्शन का। स्टेप 5, अमीरों की तरह निवेश करो। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, मार्केट को टाइम करना मत सीखो, उसे समझना सीखो। उन्होंने रे डालियो से एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें सिर्फ एक पोर्टफोलियो बनाना हो अपने बच्चों के लिए तो वो कैसा होगा? जवाब था, ऑल वेदर पोर्टफोलियो, जो हर मौसम में टिक सके, क्योंकि यह बैलेंस बनाता है। मार्केट गिरे या बढ़े, आपके पैसे पर उतार चढ़ाव कम होगा। स्टेप 6, सफल लोगों से सीखो। टोनी कहते हैं, सक्सेस लीव्स क्लूज, यानी जो लोग अमीर हैं उनके पैटर्न को अपनाओ। वॉरेन बफेट, स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म सोच, इमोशनल स्टेबिलिटी, वैल्यू इन्वेस्टिंग, पेशेंस।
उन्हें सालों तक इंतजार करने से डर नहीं लगता। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, वरना मार्केट तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। हर निवेश से पहले ये 3 सवाल पूछो। 1, ये कितना रिस्की है? दूसरा, मेरा एग्जिट प्लान क्या है? तीसरा, क्या मैं इसे समझता हूं? स्टेप 7, ज्यादा दो, ज्यादा पाओ। टोनी कहते हैं, दान देना सच्ची शुरुआत समृद्धि की है। उन्होंने ये आदत तब डाली जब उनके पास खुद खाने के पैसे नहीं थे। आज वो हर साल 1 अरब मील डोनेट करते हैं और उन्होंने मिशन रखा है 1 अरब मील देने का। टोनी की सीख, जब भी आपको लगता है मेरे पास कम है, उसी वक्त थोड़ा बांटना शुरू करें। इससे एक नया माइंडसेट बनता है। मैं कमजोर नहीं, मैं देने वाला हूं। बोनस, एक्शन प्लान फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। हर महीने की आदत है। अपनी इनकम का 20% सेव करें। खर्च से पहले निवेश करें। इंडेक्स फंड में SIP चालू करें। सीखते रहें, किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो। गिविंग की आदत बनाओ। 10 रुपये से शुरू करें। हर साल का लक्ष्य, पैसिव इनकम को 10% बढ़ाओ। एक नया एसेट जोड़ो। डेट, कर्ज कम करो या खत्म करो। अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करो। पैसा सिर्फ एक कागज नहीं, यह एक टूल है जिससे आप अपनी जिंदगी की गुणवत्ता तय करते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, यू कैन बी रिच बाय चांस और बाय चॉइस, बट ओनली दोज हु चूज बिकम फ्री। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपने पैसे को मास्टर बनाते हो या आप पैसे के गुलाम बनकर जीते हो। अगर आप आज से ही यह 7 स्टेप्स अपनाते हैं तो कुछ सालों में आपके पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदल जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब दोहराते हैं वो 7 जबरदस्त स्टेप्स जो आपके दिल की धड़कन तेज करेंगे, दिमाग का बल्ब ऑन कर देंगे और आपको ले चलेंगे सीधा फाइनेंशियल फ्रीडम की ऊंचाई पर। स्टेप 1, जिम्मेदारी उठाओ। अपनी फाइनेंशियल जिंदगी की कमान खुद संभालो। अब कोई बहाना नहीं, अब कोई ब्लेमिंग गेम नहीं। ये आपकी जिंदगी है और इसे चलाने वाला बस एक ही कप्तान है, आप खुद। स्टेप 2, बड़ा सोचो, बड़ा टारगेट बनाओ। सिर्फ अमीर बनना है मत कहो मैं आजाद बनना चाहता हूं। फ्रीडम का मतलब जानो और उसे मापो, रुपये में, महीने में, सपनों में। स्टेप 3, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को आदत बना दो, बिल्कुल सांस लेने की तरह। हर बार पैसा आए सबसे पहले खुद को पे करो। ऑटो मोड में पैसा सेव करो, क्योंकि जो इंसान खुद को पे करता है वही असली मालिक होता है। स्टेप 4, रिस्क को स्प्लिट करो। एक ही टोकरी में सब अंडे नहीं डालते। स्मार्ट बनो, सेफ बनो, स्ट्रैटेजी के साथ चलो। स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, हर जगह थोड़ा थोड़ा लगाओ और जिंदगी में संतुलन लाओ। स्टेप 5, मिथ्स को तोड़ दो। डर नहीं, डेटा से चलो। स्टेप 6, सलाहकार वही चुनो जो आपकी आंखों में सपने देख सके। कमीशन वाले नहीं, कमिटमेंट वाले लोग चाहिए। ऐसा एडवाइजर जो बोले, मैं तेरे साथ हूं भाई, तेरे सपनों के लिए लड़ूंगा। स्टेप 7, सीखते रहो, बढ़ते रहो और जब पास हो तो दूसरों को भी दो। सक्सेस का असली मतलब है दे और बढ़ो। पैसा तो आएगा, लेकिन जो दिल से देता है वो सच्चा करोड़पति होता है। और अब एक बात दिल से सुनो, पूरी एनर्जी के साथ। ये दुनिया उन्हीं की होती है जो सपने देखते हैं और फिर उन्हें सच करने के लिए आग की तरह जलते हैं। अगर आज की बुक ने दिमाग का बल्ब जला दिया है तो देर मत करो, कमेंट में लिखो बल्ब ऑन, ताकि हमें पता चले आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनते नहीं, सोचते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं, जिससे हर हफ्ते आपके अंदर का बल्ब ऑन होता रहे। जय हिंद।